नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में हूं आपके साथ विशाल सिंह। राजधानी दिल्ली के लोगों से हम आज चर्चा करेंगे जो विपक्षी एकजुटता के नाम पर महागठबंधन की जो चर्चाएं हो रही हैं। अभी एक बैठक पटना में हुई, अगली बैठक शिमला में करने वाले हैं लोग, तो इस पर दिल्ली की जनता है क्या कुछ उनका रुख है, हम सुनाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। नाम है सर आपका? पंकज भारद्वाज जी, पटना में जो एक महागठबंधन की बातचीत हो रही थी जिसमें अरविंद केजरीवाल गए थे लेकिन वॉकआउट कर गए थे, तो क्या लगता है विपक्षी एकजुटता की बात हो रही थी, विपक्षी एकजुटता हो पाएगी? पहले तो महागठबंधन ठगबंधन था, और जो केजरीवाल अपनी महाकांक्षा लेके गए थे ना अपने आप को बचाने के लिए, अध्यादेश के लिए, उनको कांग्रेस ने नकार दिया। और जो बात करते थे बड़ी बड़ी, जो बात करते थे वो एकता की, उनके विचार मिलते नहीं। किस प्रकार का महागठबंधन, कोई विजन नहीं, कौन की सोच नहीं, कोई आइडियाज नहीं, देश को कैसे रहे, तो किस बात का गठबंधन। सभी अपने राज्य में अपने को प्रधान बना चुके हैं। अखिलेश है, वो कहता बाबू पश्चिम बंगाल वाले तुम यूपी ना आना, पश्चिम बंगाल वाले कहते हैं यूपी वाले बाबू तुम्हारे आना। कहाँ से गठबंधन होगा? जो बात करते हैं, जो बात आइडियोज है, कोई इसका औचित्य नहीं। और जितना भी हम तो चाहते हैं वो सारे के इकट्ठे हो जाए, और जो कहते हैं 61% जनता हमारे साथ है, वो 61% जनता उनको नकार कर सत्ता जो आज मौजूदा सरकार 2% बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को मत दिया जनता जनार्दन ने, और तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन एक बैठक इनकी पटना में हो चुकी है, अगली जो है शिमला में होने जा रही है, तो क्या लगता है कुछ फायदा होगा या फोटो सेशन ही बन के रह जाएगा? देखिए वहाँ थी गर्मी, उसमें गर्मी में उनको लगे मिर्ची, अब जाएंगे ठंड में बढ़ेगी सुस्ती। तो अब अपनी फोटो सेशन चलाने के लिए, अपना कोरवा दिखाने के लिए कि हम साथ बात होती है सब साथ की, तो कहते हैं हमारे मतभेद तो हैं लेकिन हम साथ। अरे जब मतभेद है तो कैसे साथ होगा? जब मतभेद है कैसे काम होंगे? कोई एजेंडा नहीं, कोई किसी प्रकार की कार्यशैली नहीं, किसी प्रकार का अपना औचित्य नहीं, तो किस प्रकार का महागठबंधन है? किस बात की आइडियोलॉजी है बताए ना? जनता जानती है। जनता जनार्दन ने जो 9 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार को देखा, सबका साथ सबके विकास, जो काम किए हैं, जो शौचालय बनाए सबके साथ के साथ सबके विकास के, एक तुष्टीकरण की राजनीति नगर सबके साथ सबके विकास की बात कर जो बात कर रहे हैं, और जो हर एक जन के प्रिय है, जो देश में तो डंका बजा रहे, विदेशों में मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज जैसे इनको पेट में मिर्ची लगी हुई है कि आज सर्वश्रेष्ठ नागरिक का जो मिस्र 26 साल से हमारा प्रधानमंत्री जब जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान दिया जाता है। तो ऐसी छवि, ऐसे देश के लिए काम करने वाला तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को जनता जनार्दन ने चुना, आगे भी जनता चुनकर भेजेगी। ठीक है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या आपका? चंद्रशेखर जी, महागठबंधन की चर्चा हो रही है काफी, क्या लगता है हो पाएगी एकजुटता हो पाएगी विपक्षों की? नहीं, मोदी के आगे नहीं टिक पाएंगे भाई। कर तो रहे हैं काफी, नहीं टिक पाएंगे भाई, नहीं टिक पाएंगे। ये हिंदुस्तान है और आपको पता नहीं यहाँ पे अब एक सनातनी है ना जाग चुका है भाई, यहाँ पे एक सनातनी जाग चुका है। हाँ, अच्छा, एक बैठक पटना में हुई, अगली शिमला में होने जा रही है, तो क्या ये भी फोटो सेशन मात्र रह जाएगा मोदी के खिलाफ? अभी मुझे पता नहीं है, मैंने न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ मैं वैसे, लेकिन इनके बस की नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये मोदी के खिलाफ। कितने भी ये चूहा बिल्ली बिगड़, ये कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाए, ये मोदी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ बाल बाका भी नहीं पाड़ सकते मोदी का। कांग्रेस कह रही कि इस बार जवाब दे के रहेगी, जनता बहुत झेल लिया कह रही है। कांग्रेस अभी राहुल गांधी को देखा आपने, क्या भाषण दिया अभी हिंदुस्तान के लिए। अरे अमेरिका में जाके वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो NRI है, हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बातें करता है वो। भाई साहब मुझे तो नहीं लगता, देखो मेरा ये मानना कहीं से कहीं तक कांग्रेस आएगी नहीं 2024 में, मोदी आएगा और इस देश को हम है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जनता यानी बीजेपी को ही मौका देगी दोबारा? बिल्कुल भाई, बीजेपी को मौका देगी। मैं देखो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन हूँ, लेकिन जो पार्टी जो काम अच्छा करती है ना देश के अंदर, तो हमें तो वही पसंद है। अभी आप देखो यूपी के अंदर जाके देखो, उत्तराखंड में जाके देखो, बीजेपी ने क्या हाल कर रखा है, कितना अच्छा चल रहा है। यूपी के अंदर दंगे कितने होते थे आज से, अब देख लो ना 2014 से पहले कितने दंगे होते थे यूपी के अंदर, और अब देखो मणिपुर में हो रहे हैं। अभी होने दो ना, अभी इलेक्शन होने दो। अभी जब इलेक्शन आते ना, ये तब निकल के आते कीड़े मकोड़े, यही दंगाई करवाते भाई। ये इलेक्शनों के समय में ये कीड़े मकोड़े निकल के आते, चूहा बिल्ली बिल से बाहर आते ये लोग। ठीक है, आपका क्या नाम है? महाराज भाई पता है, गुजरात से हमें। गुजरात से है आप। महागठबंधन की चर्चा हो रही है, सुनिए इसके बारे में आप। अरे महागठबंधन एक गठबंधन, एक ठगबंधन है। अच्छा, सब लोग क्यों ठगबंधन क्यों कह रहे हैं? इतनी मेहनत कर रहा है विपक्ष।
ये मेहनत नहीं कर रहे हो, खुद को बचने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए, जो उनके जो चोरी है, जो वो सब जेल में जो देश को लूटा है, उनसे बचने के लिए वो ठगबंधन सब साथ में मिले हैं और जेल से बचने के लिए एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, तो अगली बैठक शिमला में होने जा रही है, तो क्या इसका कोई फल निकलेगा या फोटो सेशन रह जाएगा ये भी? कुछ फल नहीं निकलेगा, उनका हल उनका हारने का निकलेगा। इनका कोई 2024 की छोड़ो, 2029 में भी उनका विपक्ष कोई ठगबंधन कोई भी आएगा नहीं, और सिर्फ मोदी जी 2024 और 29 में मोदी जी आएगा, बीजेपी हमेशा रहेगी। ठीक है, तो लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो महागठबंधन है ये एक ठगबंधन है, और लोगों से चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है सर? वासुदेव मन्ना। क्या कहना चाहेंगे, महागठबंधन या महाठगबंधन? देखिए, इस देश की जनता ने लाचार वाली सरकार देखी है, नौकरी वाली सरकार भी देखी है। इस देश की जनता ने नौटंकीबाज सरकार भी देखी है, नौकरीबाज भी देखी है, इस देश बकवास वाली सरकार भी देखी है, विकास वाली सरकार भी देखी है। इस देश की जनता ने ड्रामेबाज सरकार भी देखा है और डेवलपमेंट वाली सरकार भी देखा है। तो इस देश की जनता को डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए, ड्रामेबाज वाले नहीं। तो इस देश को हमेशा से जो मोदी जी ने अभी 9 साल में, बीते 9 साल में जिस तरह से मिसाल कायम किया है, वो अपने आप में बेमिसाल है। इसीलिए आने वाला 2024 में फिर से तीसरी बार 400 से ज़्यादा सीट देके भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार। लेकिन वही कांग्रेस कह रही कि जनता अब जो है समझ चुकी है और 2024 में जवाब देने वाली, भाजपा को कर्नाटक में दे चुकी है ऑलरेडी, ऐसा कह रही है। देखिए, इसके पीछे आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। कांग्रेस जहाँ जहाँ जाती है, रीजनल पार्टी का वोट काट लेती है, तभी कांग्रेस वहाँ पे सत्ता बना पाती है। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का जितना वोट शेयर था 5% बढ़ा है, 5% उनके तरफ से, जेडीएस की तरफ से घटा है, तो वो लोकल बॉडीज को खा जाती है, लोकल जो वोट। और इसीलिए देखिए, जो निखरने चला था देश को, वो आज खुद बिखरा पड़ा है। अभी 1 दिन नहीं हुए, 2 दिन नहीं हुए, अभी देखिए चीड़ मच गया है, उनके इधर उधर बिखरे पड़ा है। जो महागठबंधन, महाठगबंधन नाम के प्रसिद्ध है, वो इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो आप पहले खुद को तो एकत्रित कर लीजिए, फिर देश को निखारने चलेंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मणिपुर में 1 महीने से दंगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी उस पर जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है ना, मोदी जी ने था आते ही तुरंत ये किया, और माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने उसका तुरंत प्रभाव से जाके, तत्काल प्रभाव से, और सारे विपक्षी जितना भी पार्टी है, सर्वदलीय बैठक बुलाया, और किस तरह से एक्शन लिया जाए, किस तरह से काम किया जाए, ताकि उसमें जल्द से जल्द हालात काबू में आ सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ तो बकवासबाजी करने से नहीं होता। जिस तरह से यहाँ से इटलियन वाला जाके, जो खानदानी पप्पू है, यहाँ से जाके वहाँ विदेश में जाके तो चिल्लाते हैं, और यहाँ काम कर रहे हैं, और अंडर कंट्रोल करने के लिए पूरा उसमें काम कर रहे हैं। और अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी पूरी तरह 24 घंटा पेनी नज़र बनाए हुए हैं, तो उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए जो भी ठोस कदम है उठाए जा रहे हैं। तो मौका जो है जनता फिर से भाजपा को ही देने वाली है? नहीं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इस देश की जनता को, मैं फिर से दोहराता हूँ, इस देश की जनता को बकवास वाली सरकार नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए। इस देश की जनता को जो ड्रामेबाज सरकार नहीं, डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए। इस देश की मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। इस देश की जनता ने 9 दिन वाली सरकार देखा, 13 दिन वाली सरकार देखा, और इस देश की 9 साल वाली भी बेमिसाल सरकार देखा, जो आज गली से लेकर ग्लोबल तक चारों ओर भारत की झंडा लहरा रहा है, गली से ग्लोबल तक, और चारों ओर विकास की झंडा ही दिख रहा है, और भारत की नाम गर्व से वर्ल्ड को लीड करते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए 2024 में तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। सर, लोग कह रहे हैं 2024 में हैट्रिक मारने वाली भाजपा, आपका क्या कहना है? बिल्कुल हैट्रिक मारेगी, और 2029 में भी भाजपा ही आएगी। जिस तरह से उन्होंने 9 सालों में जो देश की कायाकल्प की है ना, आज जन जो है वो उनके साथ है। सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष है ना, उन्हीं को भारत में विकास नहीं दिख रहा। अमेरिका में बैठा जो बाइडेन हमारा विकास देख रहा है, मगर यहाँ बैठकर राहुल गांधी और उनके चमचों को नहीं दिख रहा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा था देश, अटल जी की एक बात याद आती है मुझे कि भाई सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इसका गौरव रहना चाहिए। मगर जब कोई देश की गौरवंती कोई बात होगी ना विश्व पटल पर, तब हमारे इस विपक्ष ने यहाँ की जनता को निराश किया है। जब सरकार के साथ कंधा मिलाकर कंधा चलने की बात आई, अटल जी ने वो दिखाया। वो विपक्ष के नेता
होते हुए सरकार का प्रतिनिधित्व करने पाकिस्तान गए थे, मगर वहीं पे आज उसी कांग्रेस में जब मोदी जी को जब कांग्रेस की जरूरत पड़ती थी, कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के पाले में बैठने का काम किया। अभी की स्थिति की बात करें तो जो विपक्षी एकजुटता हो रही है, तो क्या लगता है ये फोटो सेशन है सिर्फ या फिर कुछ होगा भी? देखिए, आपने ट्रेलर देख ही लिया, ये फोटो सेशन ही है। वहाँ ये मिले, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वहाँ कुछ डिसीजन भी होते कि आप किसी को वहाँ पे जो महागठबंधन है उसका एक इंचार्ज भी बनाते, एक फेस बनता। वहाँ अपने अपने राग आलापे उन्होंने, महबूबा ने कुछ बोला, उमर अब्दुल्ला ने कुछ बोला, लालू प्रसाद यादव ने कुछ बोला, शादी करवाने की बात शुरू हो गई। बस इसी तरह से बातें हुई और अपने अपने उठे और अपने अपने घर चले गए। अब दूसरा शिमला में बैठेंगे। ये एक नौटंकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी। असली प्लेयर जो है ना, जो सरकार में बैठे हैं, नवीन पटनायक उन्होंने नकार दिया, केसीआर की वहाँ सरकार है, उन्होंने नकार दिया। वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, उनको अगर इन्विटेशन दिया भी गया था वो भी नहीं आया। यहाँ से आम आदमी पार्टी जो एक 2 राज्य की सरकार चला रही है, उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि अगर राहुल गांधी फेस रहेंगे तो विपक्ष जो है लोकतंत्र नहीं बचा सकता। यही राग आप रहे हैं ना। तो मुझे एक चीज बताइए, जब इनकी आपसी एकता नहीं है, ये क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? असल मायने में इनको भी पता है, इनके कार्यकर्ताओं को भी पता है कि 2024 में मोदी जी रिपीट हो रहे हैं और उससे अच्छे बहुमत के साथ। मगर ये इनको क्या दिखाना है अपने वोटर को कि हम कुछ कर रहे हैं, मगर ग्राउंड पे उनसे लड़ नहीं सकते। ये हाँ जी, शुक्रिया बातचीत की। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जनता की राय जो है हमने बातचीत करी, महागठबंधन की जो चर्चा हो रही है, जनता हालांकि उसे महाठगबंधन लगातार बता रही है, फोटो सेशन करार दे रही है, जो विपक्षी एकजुटता के नाम पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है मीटिंग कर रही है, चर्चाएं कर रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महागठबंधन के मुद्दे पर? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।